आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अगेन वही टॉपिक करेंगे, ईएम वेव थ्योरी। बट इसकी थ्योरी को हम कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे वे से चलाने की। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस वे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो साइमल्टेनियसली इस टाइम पे क्या होगा, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वे में। तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की होती है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आपका एक लॉ होता है जिसका नाम है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एक्चुअल में एम्पेयर सर्कुलर लॉ कहाँ रोल में आया था, मान लो ये कोई आपकी वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमने कोई पॉइंट लेके इसके नियर बाय हमने एक इमेजिनरी लूप मानी। हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लूप मानी। इमेजिनरी लूप किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और उसका हमने कोई एरिया लिया dl। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, जो पाथ है वो क्लोज्ड होगा, है ना। वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लाइन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड इन दैट पाथ। म्यू नॉट कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है जी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ओके, तो इसके बाद 2-3 आपकी बेसिक थिंग्स हैं जिनको हम कर लेते हैं, जिनमें आपका क्या क्या है। जिनमें आपका है, पहला तो है कि कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक आपका डिवाइस है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कैपेसिटर आपका क्या करता है, कोई डिवाइस है जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने। और कैपेसिटर के बाद आपका है इंडक्टर। कैपेसिटर के बाद आपका है इंडक्टर। यदि आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हो देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे। और इंडक्टर क्या है, ओके, इंडक्टर आपका स्टोर करता है अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर। यहाँ पे जो स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी। क्या स्टोर होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टर क्या है, पासिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही है। टेम्पररी स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। टेम्पररी स्टोर एनर्जी कहाँ पे, इन मैग्नेटिक फील्ड, सही है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। और फिर आपका आता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, ये एक डिवाइस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये किसको स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो किसके बने हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इट इज मेड ऑफ 2 पैरेलल
टू पैरेलल प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय, जिस मटेरियल से वो सेपरेटेड होते हैं वो आपका क्या होता है, सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। और इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। फिर एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमने अभी किया कि आपका क्या होता है, वायर के नियर बाय इमेजिनरी लूप होती है, सही है। तो अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं। तो अगली चीजें हमें ये कह रही हैं कि बड़ी जल्दी माइक भी आने वाला है, हमने ऑर्डर कर दिया है वो वायरलेस, जिससे एक्सटर्नल साउंड वॉइस नहीं होगी और वॉइस क्वालिटी मोर क्लियर होगी। होप सो थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़े। अब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने का मेरा मन नहीं करता, आई लाइक टू स्पीक इन नॉर्मल वे। बाकी देखो, तो अभी हम हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, होप सो 1-2 डे में आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है, क्या होता है। बाकी देखो क्या क्या होता है, हमारा भी लर्निंग फेज है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलके सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम एक दूसरे को सिखाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो देखो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम आपका कूलम्स लॉ और गॉसियस लॉ का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक आपका होता है कूलम्स लॉ और एक होता है आपका गॉसियस लॉ, सही है। उसी वे में आपका मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, मैग्नेटोस्टैटिक में एक आपका चलता है बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, और इसके साथ में चलता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। और इसके साथ में जो लॉ चलता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सही है। तो जो काम आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ करता है, जो काम आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ करता है मैग्नेटोस्टैटिक में, सिमिलर काम है आपका गॉसियस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी कि ये दोनों सिमिलर हैं। और गॉसियस लॉ क्या कहता है, गॉसियस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट पाथ। ये आपका क्या है, गॉसियस लॉ। और एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम करंट इनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर पाथ। तो वो आपका क्या कहलाता है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सही है। तो आपको पता है जब हमने एक करंट कैरिंग वायर ली, ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया, इसके नियर बाई हमने लूप बनाई, ये हमने कोई पर्टिकुलर एरिया लिया DL, यहाँ को इसकी डायरेक्शन हुई B, जो कि आपकी दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। ये देखो ये ऊपर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सही है। इसको किसके द्वारा दिया गया, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, सही है। तो अब हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया है P, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0/4π 2I/r। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0/4π 2I/r, सही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, B.dl। तो B की जगह क्या आएगा, μ0/4π 2I/r dl। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनटू dl है, तो ये सारा बाहर आएगा, μ0/4π 2I/r और इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब ये देखो, ये एक हिसाब से क्या है, आपकी सर्कल है, और आपको पता है dl स्मॉल एरिया है, इसका रेडियस r मान लो,
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी 2 पाई r। तो इसकी जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। तो 2 जा 4, पाई से पाई कटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, r से r कटा, एक म्यू नॉट बचा, एक i बचा। तो ये किसके बराबर हुआ म्यू नॉट i। और यहाँ क्या चीज़ चली है बी डी एल। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही आपका क्या है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। सही है। तो अब इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हम एक पढ़ते हैं एम्पेयर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ, तो उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो आपको मालूम होगा, मिटा देते हैं मालूम करने से पहले। तो ये तो आई थिंक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ हमने की जो आपको हम अभी दिखाते हैं। हाँ, तो ये हमने नया काम किया कि हमने, घड़ी तो हमारे पास पहले थी बट इसका जो पटा होता है वो टूट गया था। तो ये हमने स्पेशल स्केल लगाया, क्योंकि इस रूम में वॉच नहीं है कि वीडियो कितने टाइम की बन गई और क्या समय हुआ, है ना। स्पेशली 200 रुपये खर्चा हमने इसके लिए यार। तो 6 महीने से हम ऐसे टाइम देखते थे, तो पर अब रखा नहीं यार, इस पर काम करेंगे तो ये काम भी किया। बड़ी जल्दी कैमरा आ जाएगा, वो भी ठीक पड़ा 1500 का। तो चलो, ये सब बात की बातें हैं, हम काम की चीज़ पे आते हैं। देखो, मुझे हर चीज़ शेयर करना पसंद है, मैं अपने अंदर कुछ नहीं रखता, तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ। सही है। तो हाँ, हम आगे चलते हैं। आगे इन द सेंस कि इस वाले को मिटा देते हैं। हम अभी 15 मिनट और इस वीडियो को खींच सकते हैं 9:40 तक, है ना। तो हम अभी कहाँ पे थे, हम कह रहे थे कि देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसको प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सिमिलर वे में जब आपका चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपका किसको प्रोड्यूस करेगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सही है। वो किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसके बाद क्या हुआ आपका, इसके बाद अब आया आपका क्या, एम्पेयर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ। यानी कि यहाँ पे अब जो कंसेप्ट आने वाला है वो आने वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मान लो हमारे पास 2 पैरेलल सर्कुलर प्लेट्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक बैटरी के द्वारा। ये हमारी बैटरी आ गई और इनमें एक की लगी है। सही है। तो एक आपकी हुई सर्कुलर प्लेट ये, और एक हुई आपकी ये। सही है। तो यहां पे हमने 2 इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किए। पहला ये, अरे भाई आजा, पहला सरफेस ये। सही है। इसको हमने नाम दिया S1। क्या नाम दिया, S1। और सेकंड सरफेस ये, इसको हमने नाम दिया S2। तो S1 पॉइंट पे तो एम्पियर सर्कुलर लॉ काम कर जाएगा। वो क्या कहेगा कि BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट जो सेकंड वाला सरफेस है ये S2, इसमें ये क्या कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एट द सरफेस S2 BDL वैल्यू इज 0। जबकि जब एक्सपेरिमेंट वगैरह से मैक्सवेल जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि जो कंपास है उस पर डिफ्लेक्शन हुई, इट मीन्स कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट आया, वहाँ पे ये कंसेप्ट आया कि द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको कहा। सही है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, द करंट एसोसिएटेड विद चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द करंट विच एसोसिएटेड विद, द करंट विच एसोसिएटेड विद
चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा करंट जो किससे एसोसिएट है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से। द करंट विच इज एसोसिएटेड विद चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। और ये अराइज क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फिर ये करंट प्रोड्यूस हुआ जो हमने ये दिया। तो सेकंड वे में ये नहीं था। सही है, तो इसके अलावा आपकी एक और इक्वेशन होती है, C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो ये है, क्या नाम है इसका, स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, राइट। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे करते हैं। इसके बाद आगे हमारा यह है कि हाँ, तो इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने ये माना, अब आपको पता है कि अब वहाँ पे एक और करंट है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, यानी कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम IC प्लस ID। वहाँ पे एक और करंट है जिसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो हमने प्लेट्स बनाई थी, दोनों पे हमने चार्ज मान लिए, एक पे प्लस क्यू चार्ज माना, एक पे माइनस क्यू चार्ज माना। एक पे हमने प्लस क्यू चार्ज माना और दूसरे पे हमने माइनस क्यू चार्ज माना। सही है, तो सिग्मा क्या है, उनके बीच की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू क्या है, चार्ज, ए क्या है, एरिया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने क्या किया, नाउ कंसीडर द सरफेस S1 एंड S2 बाउंडेड बाय क्लोज्ड लूप। अब उनको हमने क्लोज्ड लूप से बाउंड कर दिया। तो जो सरफेस S1 है वो लाई करेगा गैप में बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो फाई E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E मल्टीप्लाई बाय ए। फाई E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E मल्टीप्लाई बाय ए। और E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए। तो A से A कटा और फाई E के आ गया आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो सिंस चार्ज Q क्या है, प्लेट्स ऑन कैपेसिटर, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो डी क्यू बाई डी टी कहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आई डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। सही है, और यहाँ क्या चला है, डी फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ से आई डी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस तरफ ले आओ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस ये आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये आपका एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट। सही है, तो यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी यही आएगा। यही मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई चीजें हो जाएंगी। मॉडिफाई क्या हो जाएंगी, म्यू नॉट इंटू आई सी, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, साथ में डी फाई ई बाय डी टी। तो ये आपका एक्सप्रेशन है एम्पेयर मॉडिफाई मैक्सवेल एम्पेयर सर्कुलर लॉ, यानी मैक्सवेल एम्पेयर सर्कुलर लॉ या मॉडिफाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस की। अब हम किन की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस की। शायद हमने मैक्सवेल इक्वेशन की बात पहले भी कर ली थी, लास्ट वीडियो में बिल्कुल कर ली थी।
है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशंस के बाद क्या है, थ्योरी पार्ट में इसका ये है, कुछ फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बता दिए थे। बाकी अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, और हमने ये वैल्यूज़ भी कर ली थी, तो ईएम वेव की थ्योरी में इतना काफ़ी है। सही है, ठीक है। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आल्सो इफ़ यू लाइक माय एफर्ट।